और नालंदा में बिहार शरीफ के संत शिरोमणि बाबा मणिराम ने अखाड़ा पर लगने वाले 7 दिवसीय मेला आज से शुरू हो गया है। पहले दिन रविवार को बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार और नगर विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने बाबा की समाधि पर लंगोट अर्पित किया। इस अवसर पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि संत शिरोमणि बाबा मणिराम बाबा की कृपा इतनी है कि उनके दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। सच्चे मन से मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है। बाबा मणिराम के अखाड़ा पर आकर आज हम लोगों ने बाबा को लंगोट अर्पित किया है। राज्य में सुख के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए, राज्य की उन्नति के लिए, राज्य की प्रवृत्ति के लिए, राज्य में शांति और सद्भाव के लिए, प्रेम के लिए, मिल्लत के लिए इनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करके राज्य को और बेहतर बनाने का, राज्य में आपस में मिल्लत और भाईचारा पैदा करने की ताकत जो मिली है बाबा से, उसके अनुरूप हम सब लोग मिलकर के राज्य के बेहतरी के लिए काम करेंगे। नौबतपुर में भारतीय ग्रामीण उद्योग और व्यापार मंडल के बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक में भारतीय ग्रामीण उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष लालदेव प्रसाद, उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार, सचिव और निर्मल कुमार इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसके अलावा भी कई लोग इसमें शामिल रहे। इस बैठक में भारतीय ग्रामीण उद्योग व्यापार मंडल को बढ़ावा देने को लेकर इसमें चर्चा की गई। में काम कर रही है, विभिन्न क्षेत्र में जहां जैसे कमेटी का गठन हो रहा है और लोग इसकी ताकत को समझ रहे हैं, वहां संस्था काम कर रही है और वहां से अगल बगल में सारे प्रदेश में फैल रहा है। आपका शुभ नाम कुमार सिंह, नेशनल प्रेसिडेंट, संस्थापक अध्यक्ष हूँ मैं। 2014 में हमारी इसकी प्रयागराज में गठन हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पे ये काम कर रही है और हमारी कोशिश है कि 1 से 2 साल में बिहार के सभी जिला में, सभी प्रखंड में इसके कमेटी का गठन हो जाए और कमेटी काम करे। बाढ़ समकालीन अभियान के तहत पुलिस ने 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहा ने यह बताया है कि 24 घंटे के अंदर 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 34 गैर जमानती वारंट का निष्पादन किया गया। सबसे ज्यादा मोकामा से बाढ़ से 6 और पंजारक से 6 और पंचमहल से 5 और अलग अलग थानों से 1-2 की गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें कि सभी आर्म्स एक्ट समेत अलग अलग मामलों में ये फरार चल रहे थे। बाढ़ अनुमंडल के अंतर्गत एक समकालीन अभियान चलाया गया था, जिसके तहत पिछले 24 घंटे में 39 गिरफ्तारी की गई हैं तथा 34 गैर जमानती वारंट का निष्पादन कराया गया है। तो विभिन्न थानों में गिरफ्तारी हुई है सर? हाँ, इसके अंदर सभी थानों से कम 1 तो गिरफ्तारी हुई है। मोकामा थाने से सबसे ज़्यादा 7, बाढ़ थाने से 6, पंडारक से 6, पंचमहला से 5 और सभी अन्य थानों से भी गिरफ्तारी हुई है। ये सभी अभियुक्त 302, 307 आर्म्स एक्ट 392 के कांडों में फरार चल रहे थे और इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत किए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह ने वोटर लिस्ट से ही नाम हटाए जाने का आरोप लगाकर अपने ही डबल इंजन सरकार की विश्वसनीयता और कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरह के कृत्यों के लिए बिहार सरकार को कहीं न कहीं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उनकी इस तरह की बातों से यह भी स्पष्ट हो गया कि वो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह जी, आप केंद्र सरकार के मंत्री हैं, आपकी बातों में गंभीरता होनी चाहिए। आप जिस तरह से मामले को हर दृष्टि से धर्म के आधार पर प्रस्तुत करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। आपको सबसे पहले तो चुनाव आयोग से इस बात का प्रमाण लेना चाहिए और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करने से पहले आप प्रामाणिक रूप से सारे मामले को सामने लाना। मुजफ्फरपुर के चकबासू की रहने वाली 72 वर्षीय कृष्णा बम भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच निकल चुकी है। कोरोना काल को छोड़कर 41 वर्षों तक लगातार हर सोमवार को वो जल लेकर सुल्तानगंज से देवघर जाती रही हैं। जब वो जल भरकर चलती हैं, रास्ते में उनका आशीर्वाद लेने के लिए होड़ मच जाती है। तो आप भी देख सकते हैं इन तस्वीरों को।
बहुत अच्छा। कई कितने सालों से आप जा रही हैं? ये तो सब जान रहे हैं, 41 वर्ष से। अगले साल नहीं जा पाए थे, क्या कारण था? एक्सीडेंट में घुटना टूट गया, अच्छा। स्टील पड़ा। तो अब कैसा लग रहा है? घुटना में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन चल रहे हैं, बाबा चलाएंगे ना। इस साल का क्या कार्यक्रम है? हर सोमवार नहीं, उज्जैन जाना है, महाकाल कांवड़ लेके, नर्मदा से इसके बाद बाबा धाम में एक ही बार। एक बार, इसके बाद उज्जैन महाकाल, 2 ज्योतिर्लिंग है वहाँ। जी चलो। बाबा उम्र आ गया है तो सब जगह बाबा को हर सोमवार को पकड़ ले। कितना उम्र हो गया 72 साल। फिर भी आप चल रही हैं? मैं चल रही हूँ, बाबा चला रहे हैं। ये पैर चलने वाला है, लेकिन बाबा खींच। गुरु पूर्णिमा के मौके पर एनर्जी योगा हीलिंग सेंटर की तरफ से पटना के इस्कॉन मंदिर परिसर में योग गुरु के नाम से विख्यात विद्याभूषण को सम्मान दिया गया। बता दें कि मौके पर पाटलिपुत्र के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी समेत कई लोग मौजूद रहे। योग गुरु विद्याभूषण ने कहा कि आज जिस तरीके से कम उम्र में लोग बीमार हो रहे हैं, कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, उसका अगर कोई बेहतर उपाय है तो वो योग ही है। योग वास्तव में मन पर नियंत्रण करना है। आज पूरा विश्व तनाव से जूझ रहा है, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक ओवरड्राइव। तो योग में समभाव भगवत गीता से लेकर पतंजलि योग सूत्र सब में जब तक मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, शारीरिक लाभ उतना नहीं मिलता है। पतंजलि योग सूत्र में जैसे 8 स्टेजेज ऑफ योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अभी एनर्जी योग हीलिंग सेंटर का करीब 20 कैंप, जिसमें 13-14 पटना में और बाकी बाहर में चल रहा है। तो प्रयास यही रहता है कि हर लोग आज बीमार हैं, उनको बीमारी से निकाला जाए, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान किया जाए।